एमबीए चाय वाले ने किया कई युवाओं के साथ फ्रॉड, जिसका शिकायत लेकर इंदौर के रवि चौधरी पहुंच गए थाने। अरे भैया हमारे सदा चर्चे में रहते हैं। कुछ दिन पहले तो भाई पनौती लगाते फिर रहे थे बंदों की, जिसके साथ फोटो खिंचा ले रहे उसकी लाइफ झंड। अबे इनसे फोटो खिंचाने से डरने लगे थे लोग। यही भैया ने हमारे धांसू रिपोर्टर भाई से फोटो क्या खिंचवा ली, इनके गांड पे चाटा धर के ले गई पुलिस जेल। आपको सबसे अच्छा आप जानते हैं। भाई बहुत सारे लोग पूछते हैं संघर्ष होता क्या है। उसके बाद हमारे फेमस बिजनेसमैन अडानी जी से फोटो क्या खिंचवा लिए। अबे अडानी जी के घर से आटा खत्म होने को आ गया। चर्चे भी उनके होता है जो कुछ होते हैं। चर्चे वही होंगे ना जहाँ कोई कर्म हो रहा है। सही बात है। और आप देखो गाली आज दे रहे हैं, तो रोस्टर की दुकान रोस्टिंग करने से चलेगी। और तो और भाई की साहस देखो तुम। हमारे दा हेल्पिंग हैंड शिवम भैया से फोटो क्या खिंचवा लिए। अबे शिवम भैया के हाथों से लकीरें मिटने को आ गई। आपने अपने चाय को बेचने से पहले अपने शर्म को बेचा। एक इंसान ऐसा क्यों नहीं कर पाता? किस चीज की शर्म है भाई? अरे हाँ भाई हाँ, किस चीज की शर्म। तुम अगर इस बंदे की थोड़ी देर मोटिवेशन सुनने लगे ना, तो ये बंदा तुम्हारे अंदर इतना मोटिवेशन ठोस देगा। अगर आपके पास संसाधन भी नहीं हो ना रेडी लगाने के, तो क्या पता झाड़ियों में घुस के तुम अपने शरीर के अंग बेचने लग जाओ। रोड पे चाय का ठेला क्यों चला है मैं बताता हूँ। ना रेंट देना, ना इलेक्ट्रिसिटी देना, ना सैलरी देना, ना टैक्स देना, ना कोई झंझट। अपनी दुकान लाओ, दूध लाओ, 100 रुपए का 400 का धंधा। अरे अगर 400 रुपए में 500 रुपए में ही कायदा खत्म हो जावे, तो तू किस बात के ले रहा है 20-25 लाख रुपए? गद्दारी कर बे तोरी बहन के चुदो गद्दारी कर बे। इंडियन पेरेंट पता है कोई कोर्स करना हो ना आपको इंडिया में, पैसे के बनाने के लिए लाख रुपए दे देंगे। पढ़ना है मतलब बच्चा पढ़े या ना पढ़े, कभी कभी झूठ बोलना भी अच्छा होता है अगर आपका लाइफ का कैरियर सेट करना हो। हाँ भाई हाँ, मान गया तुम्हारी मोटिवेशन सुन के। जो लोग तुम्हारी फ्रेंचाइजी लिए ना, अबे उनकी लाइफ का कैरियर तो छोड़ो, उनसे टूटी हुई साइकिल का कैरियर भी ठीक ना हो रहा। प्रभु आपकी ऐसी कृपा उन पे अगर थोड़ी देर बनी रही ना, तो फ्रेंचाइजी के लायक तो छोड़ो, बेचारे को चड्डी बनियान बेचना पड़ेगा, फिर खुलेगा दुकान। गद्दारी किसी का बच्चा है। हमारा इन्वेस्टमेंट है 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 6 लाख रुपए फ्रेंचाइज फीस होता है। इक्विपमेंट का 7-8 लाख। उसमें आप कितनी मदद? हम लोग पूरी मदद करते हैं। मतलब हम आपको हाथ में आम दे देंगे, खा लो। चुप भोंसड़ी के, तेरे दिए हुए आम खा के बेचारों के गांठ जाम होने को आए। ना आसानी से हक पा रहा है और ना ही परेशानियों से बच के भाग पा रहा है। आम कभी आम नहीं होता, होता है खास। आम कभी आम नहीं होता, होता है खास। और यही आम की लालच दिखा के पपुल भैया ने बेच दिया 25 लाख के बांस। गद्दारी कर बे तोरी बहन के चुदो गद्दारी कर बे। अबे ये तो कुछ ऐसी बात हो गई, चढ़ाई ना आवे झाड़ में, दुमदाम पात के बंदे बोले देख दम है कितना मेरे गांड में। और इनके बातें सुन के लोग भी बोल देते हैं Why we are here? Why I am here? What's my purpose? And जब भी ये सोचता हूँ मैं पूरा ब्लैंक हो जाता हूँ and I don't think मैं क्या करूँगा। ब्रो अकेला आप ही नहीं, जो लोग एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी लिए ना, ये सेम बात उनके मन में भी घर कर रहा है। बस फर्क एक ही है, आपका दिमाग ब्लैंक हो रहा है और फ्रेंचाइजी वालों का बैंक का किताब। मेहनत करते रहना और किसी के भरोसे आत्मनिर्भर भारत से भारत पर निर्भर बनाना है हम सबको। तो अगर आप लोग इस ज्ञानी घोचू महाशय की बातें सुन के परेशान हो गए हैं, तो रुकिए, अब हम आपके सामने जिसको पेश करने वाले हैं, उनकी बातें सुन के आपके दिमाग सीधा दिमाग से घुटनों में आ सकता है। पर चाय बनने का जो प्रोसेस था ना, उसमें भी तो टाइम लगा ना। पत्ती डाली, दूध डाला, चीनी डाली, उसके सारी चीजें इकट्ठी करी, तो उन चीजों में जो टाइम लगा, बाद में जाके वो चीज। मतलब भाई आप क्या गन्ने के खेत में जाके गन्ना गांठ से छील के ले आए थे, या फिर चड्डी पहन के चाय पत्ती तोड़ने गए थे? ये इतनी सी चीजें भी ना एक्सेजरेट करके इतना बड़ा करके दिखाएंगे। 3-4 चीजों से ही नॉर्मल सी चाय बन जाती है अकल के पैदल। इनके हाथ में अगर घास थमा के टहलने जाओगे ना, टहलते टहलते ये घास को भी खींच के बांस जितना लंबा कर देंगे। देखिए अभी तो ऐसा है कि चाय बनाने के लिए हमें पता है कि क्या क्या डालना है। हाँ। लेकिन जब हम चीजें शुरू कर रहे होते तो हमें पता ही नहीं होता क्या करें, तो क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। हाँ ये तो बात है। अगर आपको भी कभी ये लगे ना, तो डिग्री छोड़ो नर्सरी फैलो तुम। और कौन से नल्ले मोहल्ले का मुर्कवारा है ये? तो प्रफुल्ल कितना झूठ बोलोगे यार, कितना झूठ बोलोगे भाई। तुमने मुझसे, मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी दुनिया की बात छोड़ दे रहा हूँ, तुमने सिर्फ मुझसे 10 लाख रुपए रॉ मटेरियल के लिए लिया है, और उसमें से तुमने सिर्फ 2.5 से 3 लाख रुपए का मुझे रॉ मटेरियल भेजा और 10 लाख का बिल फाड़ा है मुझे, पता है? अबे फिर से इतनी गद्दारी कर बे। मैं बड़ी कंफ्यूजन में हूँ कि ये सच में गद्दार है या गाली खाने का सच में हकदार है। और इनके मोटिवेशन से प्रभावित, पढ़ाई के बोझ से परेशान युवा, अबे इसके बातों में आकर बहकने वालों को तो मैं युवा तो नहीं पर अजूबा जरूर बोलना चाहूंगा। तो सारे अजूबे ठेला खोल के आ गए अमीर होने। मेरा नाम है तापसी उपाध्याय, मैं हूँ बीटेक पानीपुरी वाली और मैं सिर्फ 21 साल की हूँ। जी हाँ, 21 साल की उम्र तक होने में मैंने बहुत सारी चीजें की हैं, जैसे कि पापा का पैसा उड़ाया है इज्जत के साथ बहुत सारा।
तो ये है हमारे बीटेक पानी पूरी वाली। रिसेंटली हम गए थे इंटरनेट की वायरल सेंसेशन बीटेक पानी पूरी वाली पे तिलक। अब अगर इनके गोलगप्पों की बात करें तो 30 रुपीज की प्लेट थी जिसमें 6 गोलगप्पे मिलेंगे। और हाँ दीदी, 30 रुपए में 6 पानी पूरी? भैया खुले में डकैती हो रही है, डकैती। हमारे यहाँ 10 का तो 8 देते हैं, फिर भी हम ठेले से नहीं खाते, औकात नहीं है ना हमारी। बीटेक करके पानी पूरी कौन बेचता है? अरे मैडम, पापा ने बीटेक कराया है ये दिन देखने के लिए। अरे पापा अच्छे इंसान होंगे, उनकी इज्जत की थोड़ी तो लिहाज किया करो। पर दीदी की पानी पूरी की टेस्ट जैसी भी हो, मार्केटिंग घमासान करते हैं दीदी। और यहाँ पे हमें खाने 25 सेकंड में 12 गोलगप्पे। जीत के जाना उस्ताद। 3, 2, स्टार्ट। अबे भनभनाते हुए ये कौन सी मच्छर की प्रजाति आ गई? अबे हट जा भड़ोसी के। जल्दी खाने के चक्कर में अगर एक भी अटक गया ना तो टैब है करते फिरेगा। 25 सेकंड में 12 गोलगप्पे खाने हैं, पैसे डबल हो जाएंगे। मिनिमम 100 रुपीज का चैलेंज है। 12 गोलगप्पे लग रहे हैं 40। तो 25 सेकंड के अंदर 12 गोलगप्पे खाने हैं तो खा हाँ जी बिल्कुल। 100 रुपये के लिए मैं तो पूरा ठेला खा जाऊंगा। 12 गोलगप्पे तो क्या ही चीज है। 12 गोलगप्पे खा लिए। अरे 12 बोल के 9 या 10 ही खिलाए ना, या फिर तो मैं गलत हूँ, मेरे आंखों में जंग लग गया है। आईएएस चाय वाला, ये क्या हाल है? बढ़िया। आईएएस चाय वाला, अरे वाह, क्या हुआ भैया? आईएएस चाय वाला। जी मैं आईएएस की तैयारी करता हूँ। मेंटल इलनेस की वजह से मेरे 3 अटेम्प्ट खराब हो गए और अब मेरे मम्मी पापा कह रहे हैं ना कि अब तुम आईएएस की तैयारी छोड़ दो। हे भगवान, और खिलाओ गधों को 10-20 पकवान। अरे हमारे भारत में इतनी मंदा आ पड़ी कि आईएएस भी चाय बेच रहे हैं, और आईएएस फेल कब से खुद को आईएएस बुलाने लग रहे। अरे ऐसे तो मैं गिटार पकड़ लिया तो मैं सिंगर हूँ, पेन पकड़ लिया तो मंत्री पेन पकड़ते हैं क्या पता भाई। और बन जाऊंगा तांत्रिक अगर पकड़ लिया झाड़ू। अबे बहन के लवड़े तेरी गांड मारू। आपके सपनों की औकात आपकी तकलीफें तय करती है। थोड़ा मोड़ा टेंशन है, थोड़ी मोड़ी तकलीफें हैं, इसका मतलब थोड़ा बहुत ही हासिल करने वाले हो आप। अबे इस आईएएस फेल के घर वालों ने मन्नत मांगी थी बरगद के पेड़ पे ईटा बांध के। अबे झुक गया पेड़ ईटे के भार से। मेरा नाम हर्ष राठौर है और मैंने अपना मिनी स्टार्टअप स्टार्ट किया है ग्रेजुएट केटीएम चाय वाला। आपने चाय बेचते देखा होगा ठेलों में, मेलों में, रेल में, जेल में, कभी कभी तो अंधेरी गलियों में, पर केटीएम में चाय? अबे माना तेरे घर वालों ने तेरे को कुछ अलग करने को बोला था, पर अगर कल को तेरे घर वाले बोल दे कि बेटा कुछ अजूबा करके दिखा दे, तो क्या तू नंगा होकर सड़कों में दौड़ने लगेगा? आप बहुत अमीर हो, केटीएम आपके पास में नई गाड़ी है। अमीर नहीं हूँ, मैंने पैसा बहुत गाड़ी पे वेस्ट कर दिया घर वालों को, लग रहा है मैं वेस्ट हो गया। वही मैं पैसा अर्न करके घर वालों को दिखा रहा हूँ, और जो मैंने 1 लाख 1.5 लाख की गाड़ी ली है इसी में मैं चाय बेच रहा हूँ। मैं इतनी कुछ करूँगा। हाँ भाई, बहुत गरीबी भौंक लिए और मत भौंक। माना तू गरीब है, तेरे माँ बाप शरीफ है, हमें देख के पता चल गया सब। और भाई हाँ भाई, तुमको ही बोल रहा हूँ, तुम लोग किससे मोटिवेशन ले रहे हो? तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हें पता है। तुम्हारे पास वो संसाधन नहीं है जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारा सपना है घूमने का, तुम्हारा सपना है आईफोन खरीदने का, तुम्हारा सपना है वो फेवरेट जूता खरीदने का, तुम्हारा सपना है विदेश घूमने का, तुम्हारा सपना है बड़ा बंगलो बनाने का। काम बाम गया भाड़ में, बस बड़ी बड़ी बातें बुलवा लो इनसे। भाई तेरे बातों से तो मुझे नहीं लगता एमबीए की डिग्री होगा तेरे पास। एमबीए की डिग्री हो ना हो तेरे पास मोहनपुर भड़वा एकेडमी का डिग्री जरूर होगा। कृपया इसे अपने दिमाग पे ना ले और मजाक समझ के ही देखिए, ठीक है?